हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मौत के बाद क्या होता है, आत्मा के साथ क्या होता है, मृत्यु बाद यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। मरने के बाद यमदूत मृत व्यक्ति की आत्मा को बांध लेते हैं। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा थक जाती है तो उसे आराम करने के लिए रुकने की बिल्कुल अनुमति नहीं होती है। इसके बजाय मौत के देवता आत्मा को उस दर्द के बारे में बार बार बताकर डराते रहते हैं उससे यमलोक में मिलने वाला है। यमलोक के बारे में इन भयावह कहानियों को सुनाकर आत्माएं जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन यमदूत कोई सहानुभूति नहीं रखता। इसके बाद आत्मा को अपने जीवन भर किए गए पापों को याद दिलाया जाता है दोस्तों। मौत के बाद क्या होता है, आत्मा के साथ मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं। मृत्यु एक सत्य है जिसको कभी कोई मना नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म में पुराण होते हैं, उनके अनुसार जो लोग जीवन में अच्छा कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग, और जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन आत्मा यमलोक में यमराज के पास कैसे जाती है, इस बात का जवाब हमारे पुराण गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार मरता है और किस तरह एक आत्मा का रूप धारण करता है और किस तरह उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा प्रदान करने वाले फलों का निर्णय लिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरने वाला होता है वह बोल नहीं सकता, भले वह चाहे। जीवन के अपने अंतिम क्षणों में दिव्य दृष्टि उसके भीतर उत्पन्न होती है और वह पूरी दुनिया को समझने में सक्षम हो जाता है। उसकी सारी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से लार टपकने लगती है। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कई पाप किए हैं, उसके प्राण शरीर के निचले द्वार से निकलते हैं, अर्थात उसके प्राण शरीर छोड़ते समय मल मूत्र की जगह से बाहर निकलते हैं। उस समय मौत के दो देवता उसको अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं, जो देखने में बहुत ही भयानक लगते हैं। यमदूत कौवे की तरह काले होते हैं और उनके चेहरे का आकार हीन होता है और उनके नाखून उनके हथियार होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को देखकर मानव घबरा जाता है और कभी कभी तो मरते समय पेशाब मल मूत्र त्याग देता है। दूत तुरंत उस मृत व्यक्ति की आत्मा को बांध लेते हैं। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा थक जाती है तो उसे आराम करने के लिए रुकने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बजाय मौत के देवता आत्मा को उस दर्द के बारे में अवगत कराकर डराते हैं जो उस यमलोक में मिलने वाला है। यमलोक के बारे में इन भयावह कहानियों को सुनाकर आत्माएं जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन यमदूत कोई सहानुभूति नहीं दिखाता है। इसके बाद आत्मा को अपने जीवन भर किए गए पापों को याद दिलाया जाता है। आत्मा को जलती हुई रेत में भूखा प्यासा लगातार बिना रुके चलाया जाता है। यह वह समय है जब यमदूत आत्मा को चाबुक से मारना शुरू कर देते हैं। वह आत्मा कई बार नीचे गिरती है, बेहोश हो जाती है और फिर से चलने के लिए उठती है। इस तरह मृत्यु के देवता एक अंधकार भरे मार्ग के माध्यम से आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसने पहुंचने में कुछ 47 दिन लगते हैं दोस्तों। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को वो स्थान दिखाया जाता है जहां उसे यातनाएं भोगना है, भोगते समय रहना है, और फिर वहां अंत में यमराज से मिलती है। इसके बाद यमदेव उस आत्मा के द्वारा किए गए पापों के अनुसार उसके लिए यातनाएं निर्धारित करते हैं, और अंत में जब तक उस आत्मा के द्वारा किए गए पाप कर्म नष्ट न हो जाते हो, नरक में भयंकर यातनाएं भोगती रहनी पड़ती है दोस्तों। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करें, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करें, अच्छे दोस्त बनाएं और सही रास्ते पे चलें, गलत काम बिल्कुल ना करें। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।